Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. Today in this video we are going to take the most important tricks regarding the organic chemistry. Okay, so as time is very less, but I will try to provide the important points, important questions एंड इंपॉर्टेंट ट्रिक्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि आप कभी भी क्वेश्चन को गलत ना करके आओ पेपर में, राइट। तो नाउ वी विल स्टार्ट the reduction with lithium aluminum hydride and sodium borohydride, as many students confuse between these two reagents. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको आपने करना कैसे है, सी lithium aluminum hydride, that is the strongest reagent. It is the strongest, or you can say it is the most powerful, it is the मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, हर केस में आप इसको नहीं यूज कर सकते। सोडियम बोरोहाइड्राइड की अगर बात की जाए तो इट इज वेरी माइल्ड, माइल्ड रिएजेंट जिससे आप रिडक्शन कर सकते हो। नाउ इट डिपेंड अपॉन आवर रिक्वायरमेंट कि हमें किस तरह की रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हमने उसको कौन से रिएजेंट को लेना है। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है या सोडियम बोरोहाइड्राइड है, तो अगर आप इसका फॉर्मूला देख पा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास वी आर हैविंग Al एंड H बॉन्ड। क्या बॉन्ड है हमारे पास, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, हाइड्राइड बॉन्ड, राइट। तो यहाँ से ना हमारे पास अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करें तो वी आर हैविंग द बॉन्ड बिटवीन बोरोन एंड हाइड्रोजन, ओके, एंड बोथ ऑफ दीज आर गिविंग एज H नेगेटिव। H नेगेटिव भी होता है, कई बच्चे इसको रिएक्शन में पॉजिटिव ही लिखाते हैं, तो दैट इज रॉन्ग, ओके। तो H नेगेटिव जो है हमारे पास दैट इज हाइड्राइड आयन, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्राइड आयन। तो हाइड्राइड आयन जो हमारे पास होते हैं, देखो अगर यहाँ पे देखा जाए तो वी आर हैविंग 4 हाइड्राइड आयन, जिससे हम डिफरेंट मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज इट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। अब बात आती है कि कौन कौन से रिडक्शन कर सकते हैं, कहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करना है और कहाँ हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज करना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को पेपर में शॉर्टकट LaH से दिया जाता है, ठीक है। तो इट इज द सेम थिंग, ये याद रखना क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलता व्हाट इज LaH। LaH इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ लेट अस सी द मैकेनिज्म हियर। तो मैकेनिज्म के लिए व्हाट वी हैव टू टेक, यहाँ पे मैं ले रही हूँ RC डबल बॉन्ड OR। सपोज आई एम हैविंग कीटोन और एल्डिहाइड, यू कैन टेक एनीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट टेक केयर ऑफ वन थिंग कि अगर हमारे पास कार्बोनिल कार्बन है तो कार्बोनिल कार्बन में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कौन है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों को क्लियर नहीं होती ये चीज। दिस इज पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस इज पार्शियल नेगेटिव, क्लियर। हमेशा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, कार्बोनिल कार्बन उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई इट पुल्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। और अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, कार्बन की तरफ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिएक्शन। तो अगर यहाँ पे हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया तो व्हाट इट इज गिविंग, हाइड्राइड आयन। सी स्टूडेंट्स, H negative, negative means it is rich in electrons, so it acts as nucleophile, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो इट डजंट डिपेंड कि नेगेटिव चार्ज है तो ही न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी होता है, बट इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा कार्बन पे अटैक करता है। प्लीज टेक केयर ऑफ वन थिंग, बेस हमेशा H पे अटैक करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल है तो ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ था, यहाँ पे था। तो स्टूडेंट्स आप खुद सोचिए कि जो नेगेटिव वाला है वो किसके ऊपर जाता है, it is going to the C, it is going up to the positive side। अगर यहाँ गया वैलेंसी को तो पूरा करना है तो it is coming here। so what we are having now, R C H H and O negative, right। so we are having this thing। आप उसके बाद हमेशा हमने हाइड्रोलिसिस करनी होती है। इट इज मेंशन, यहाँ पे आपको मेंशन हो या आपको मेंशन ना हो तो इट इज अंडरस्टूड व्हेनेवर यू आर यूजिंग द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो यू हैव टू टेक द हाइड्रोलिसिस स्टेप, क्योंकि पानी के बिना ये काम नहीं होता, ठीक है। तो H3O पॉजिटिव मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये नेगेटिव था, इट कैन टेक हाइड्रोजन फ्रॉम दैट रिएजेंट एंड वी आर गेटिंग OH, ओके, OH। तो आपने इसको खुद कंसीडर कर लेना है अगर आपके पेपर में मेंशन नहीं होता।
तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरियम हाइड्राइड से आप बहुत सारे रिएजेंट्स को क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल क्या है कि व्हाई इट इज गोइंग सो, क्यों हो रहा है ये सारा कुछ, प्रिंसिपल इसके पीछे क्या है। तो प्रिंसिपल ये है कि जो हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो एक्ट करते हैं इन द presence of polar covalent bond between metal and hydrogen. So there is a polar covalent bond between metal and hydrogen, that's why it is giving us H negative ion. Okay, तो इसको लिखेंगे कैसे, just write down one thing. Suppose करो I am having this structure, lithium पॉजिटिव होता है, और अगर मैं हाइड्राइड की बात करूं, दिस इज मेटल एंड दिस एंड दिस। ओके, तो this type of structure is there, right? Same case with the sodium borohydride, we are having boron and hydrogen bond, and in this we are having negative charge on this basis. Okay, so this is the thing. Now because of the higher electronegativity, अब electronegativity difference देखो स्टूडेंट्स कितना है, higher electronegativity होने की वजह से जो हाइड्रोजन है वो क्या करते हैं, इट बियर्स हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जिसकी वजह से आपके पास H नेगेटिव आयन आता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या था, जो स्ट्रक्चर मेरे पास मैंने लिखा, क्यों हमारे पास H नेगेटिव आयन बनता है, क्या अटैक होता है, तो इसका रीजन क्या है। देखो जो हमारे पास इसका प्रिंसिपल है वो ये है कि जो हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जब भी उसके पास पोलर हमारे पास ये बॉन्ड होता है, मेटल और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है यहाँ पे, पोलर होता है। पोलर होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी आता है, और ड्यू टू दैट थिंग हाइड्रोजन जो है हमारे पास दैट बियर हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस गेन ऑफ सम बट मोर चार्ज, चार्ज ज्यादा है तो इट इज गिविंग H नेगेटिव, राइट स्टूडेंट्स। नाउ सी वी आर हैविंग H नेगेटिव आयन, तो ये सभी को क्लियर हो गया ना अभी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ आज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, इस वीडियो में वी आर टॉकिंग अबाउट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या काम करता है, तो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दैट इज द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट, क्या बोलेंगे, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बट इट इज इनकम्पैटिबल विद, it is incompatible with प्रोटिक सॉल्वेंट्स, प्रोटिक सॉल्वेंट्स के साथ इसका काम करना दैट इज इनकम्पैटिबल, नहीं कर पाता, राइट। तो आप लोगों ने इसको जब भी रिएक्शन करनी होती है, बट वी आर गोइंग टू टेक, हमने यहाँ पे ड्राई सॉल्वेंट्स लेने हैं, वी हैव टू टेक मोस्टली यू हैव टू टेक द ड्राई सॉल्वेंट्स सच एज ड्राई ईथर ले सकते हो आप, THF ले सकते हो। तो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस में आपको LAH का जो वर्किंग है दैट इज विद द ड्राई सॉल्वेंट्स, राइट। नाउ उसके बाद मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस किस के साथ रिएक्ट करता है और किसके साथ नहीं करता, ठीक है। तो नाउ वी आर हैविंग, आई जस्ट वांट टू गिव अ चार्ट हियर। ओके, फर्स्टली अगर मैं बात करूं, वी आर हैविंग अल्कीन एंड अल्काइन। ओके, अल्कीन और अल्काइन की अगर आप बात करोगे यहाँ पे, व्हाट वी आर हैविंग, अल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, अल्काइन में क्या होता है हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, इट इज नॉट गोइंग टू रिड्यूस डबल और ट्रिपल बॉन्ड। बट यहाँ पे हमारे पास क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर कोई एक्सेप्शनल केस दिया गया हो, तो एक्सेप्शनल केस क्या हो सकता है, हमेशा एग्जामिनर कहाँ फंसाता है, मैंने बहुत बार बोला हुआ है, वो फंसाएगा आपको कोई ना कोई एक्सेप्शनल केस देके। तो आपने याद रखना, जैसे आप सिनामेल्डिहाइड बनाते हो, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजरो रिएक्शन करते हो ना आप लोग, तो सिनामेल्डिहाइड आप लोग बनाते हो, तो ये ग्रुप जो है दैट इज सिनामाइल ग्रुप। अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूं तो इट इज सिनामेल्डिहाइड, और अगर मैंने सिर्फ ये ग्रुप लिखा तो दैट इज जस्ट दिस ग्रुप की बात करें तो दैट इज सिनामाइल ग्रुप। सिनामाइल ग्रुप कुछ ऐसा आपको मिल जाए
और अगर मैं बात करूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, अब मैंने इसको डाला तो इट कैन रिड्यूस डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड को ये क्या करेगा, रिड्यूस कर सकता है, राइट। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू रिमेंबर है, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग। तो यहाँ पे रिडक्शन के बाद हमारे पास जो आएगा दैट इज PH CH2 CH2। क्लियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट मैं जो आपको करवाने वाली हूँ that is the different groups. I just want to click on the different color. Okay, second thing, अगर मैं बात करूं अल्काइल और एराइल हैलाइड्स की, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अल्काइल और एराइल हैलाइड्स, तो उसमें हमारे पास क्या सीन बनेगा। देखो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अल्काइल जो बात है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप RH। एराइल, एराइल मीन बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास हेलोजन लगा है। तो यहाँ पे अगर आपके पास ऐसा कुछ है और आप क्या कर रहे हो, इसकी रिडक्शन करना चाह रहे हो, सपोज दिस इज द केस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, H नेगेटिव इज देयर, तो यहाँ पे दिस इज द पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस इज पार्शियल नेगेटिव। हमेशा रिएक्शन करते टाइम एक चीज याद रखनी है, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव एंड सबसे पहले ढूंढने हैं अगर कुछ न्यू पेपर में आता है, देन यू हैव द आइडिया कि क्या कहाँ पे अटैक होगा। ठीक है, तो अब देखो ये नेगेटिव था, नेगेटिव कहाँ पे जाएगा, इट इज गोइंग अप टू द पॉजिटिव साइड एंड इट इज एलिमिनेटेड। तो वी आर हैविंग RH नाउ एंड X नेगेटिव इज out. This is the example of SN2 reaction. Nucleophilic, N means nucleophilic, S means substitution, 2 means biomolecule. So we are having the nucleophilic substitution reactions. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसका आंसर आएगा, क्या बना, अल्केन बन गए। तो यहाँ पे देखो अगर तो हम ये लेके चल रहे थे, वी आर गेटिंग RH, X नेगेटिव आउट हो गया तो इट इज SN2 रिएक्शन एज आई सेड अर्लियर टू यू। यहाँ पे SN2 है तो व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। हमेशा आपको बुक्स में देखने को मिलेगा ये दो तो आराम से रिएक्शन कर लेते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी का कोई पंगा नहीं है। पंगा कहाँ पे पड़ता है, टर्शरी के केस में, क्योंकि टर्शरी के केस में यहाँ पे आपके पास क्या हो सकती है, एलिमिनेशन। तो वी आर हैविंग द एलिमिनेशन रिएक्शन, वहां SN2 नहीं होती, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, ये याद रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट अगर मैं लेके चलूं, यहाँ पे मैं एक बार छोटा सा कंपैरिजन करवा के दिखा देती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड लेती हूँ तो बनेगा तो अल्केन ही, X नेगेटिव ही बाहर निकलेगा, बट दिस रिएक्शन इज प्रोसीडिंग फ्रॉम SN1 मैकेनिज्म। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों ने याद रखनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती करके आते हैं, क्योंकि SN2 SN1 दैट इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो पॉइंट टू रिमेंबर है, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग, आई एम जस्ट मेंशनिंग पॉइंट टू रिमेंबर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब SN1 आ गया तो स्टेबिलिटी क्या बनेगी, दैट इज टर्शरी, नाउ सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो नाउ दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी with the alkyl halides in the case of SN1, right? So this is the case of alkyl halides. Now I am talking about the aldehyde ketones. ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ aldehydes, suppose we are having aldehydes, different different reagents लिख लेते हैं, then we are having the ketone molecule, then we are having the acid, okay, then we are having the acid, after this we are having the acetic anhydride, clear? तो now what will happen, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार फिर इंक चेंज करती हूँ टू जस्ट हाईलाइट द थिंग्स। देखो ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही डाला है मैंने सभी में, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपने जो ध्यान देना है, अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड की, कीटोन की, या फिर मैं एसिड्स की बात करूं या उनके डेरिवेटिव्स की बात करूं, तो व्हाट विल बी द एंड प्रोडक्ट स्टूडेंट्स, ऑलवेज हमारे पास क्या बनेगी, अल्कोहल। तो दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर थिंग। यहाँ पे अगर आपने ये लिया तो मेरे पास क्या बन रहा है, R, कितने कार्बन है, 1 कार्बन, जितने कार्बन लिए हैं उतने का ही प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। नाउ कितने कार्बन है हमारे पास,
वन कार्बन, वन इज देयर ना, तो यू हैव टू मेंशन वन। तो जहां हमारे पास ये लगा हुआ था ना, इसके साथ आर लगा है, साथ में यहाँ मैं क्या लगा दूंगी, OH। तो सी, नाउ वैलेंसी इज नॉट कंप्लीटेड, कितनी वैलेंसी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देंगे। तो कहने का मतलब इट इज गिविंग द प्राइमरी अल्कोहल एंड दिस इज गिविंग द सेकेंडरी अल्कोहल। एल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल कहाँ से मिलता है, कीटोन से, जब रिडक्शन होती है। एसिड की बात कर रहे हैं, तो एसिड भी हमारे पास कितने कार्बन है, जितने कार्बन है सिर्फ पहले वो काउंट करने हैं, RCH2OH, दैट्स इट। यहाँ पे क्या है देखो, आर आर ग्रुप मैंने सेम लगाया है, मैं बॉन्ड को क्लीव कर दूंगी तो दोनों साइडों से मेरे पास क्या बनेगा, RCH2OH। तो दो मॉलिक्यूल मेरे पास सेम ही अल्कोहल के बाहर निकलेंगे, राइट। यहाँ पे अगर सपोज करो ये अलग अलग है, तो वी आर गेटिंग द डिफरेंट डिफरेंट अल्कोहल लाइक दिस and R dash CH2OH. So this is the thing, okay? Now, yes, so next compound we are taking, that is RCOOR dash. This is the ester group. एस्टर का अगर लोगे तो भी आपको क्या बनेगी, अल्कोहल, क्योंकि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एसिड डेरिवेटिव, ऑल आर गिविंग अल्कोहल विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। जस्ट आपने कार्बन काउंट करने हैं कितने हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख देना है, ओके। तो सी देयर इज ओनली वन कार्बन, तो प्रोडक्ट इज RCH2OH और दिस इज अ डिफरेंट वन, ओके। तो यहाँ से भी R dash OH अगर सेम हो तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे बन जाएंगे, एक इसका और एक इसका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई कार्बन नहीं था, तो दैट्स व्हाई वी आर डायरेक्टली राइटिंग R dash OH। अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ एसिड क्लोराइड, ठीक है, सपोज X लिया, X में भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं ये लेके चलती हूँ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला मैंने यहाँ पे, तो व्हाट वी आर गेटिंग नाउ, अगेन जस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन गिने तो कितने आगे, RCH2OH। तो दिस इज द थिंग, राइट। तो सो सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंपाउंड के केस में हमारे पास क्या सीन बनता है, देखो नाइट्रोजन कंपाउंड के केस में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स बनती हैं। अगर मैं बात करूं RC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे इसकी बात की जाए, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स क्या करता है, हाइड्रोजन की एडिशन। हर जगह क्या किया है उसने, हाइड्रोजन की एडिशन ही की हुई है ना, चेक करो आप, हाइड्रोजन की एडिशन। every time we are talking about the hydrogen addition because it is a reduction process। रिडक्शन में हमारे पास हाइड्रोजन की एडिशन है, तभी तो अल्कोहल बन रहा है, ठीक है ना, तभी CH2OH लगाया मैंने। अब यहाँ पे अगर ऐसी थिंग है तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करने हैं आपने, तो कब तक करने हैं, जैसे RCH2 दोनों एंड्स पे आप हाइड्रोजन ऐड करोगे जब तक ये सिंगल बॉन्ड नहीं बनता। यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ पे भी। तो कहने का मतलब मेरे पास क्या बना, प्राइमरी अमीन इज एंड प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड RN ट्रिपल बॉन्ड C, cyanide and isocyanides, okay। तो again we are talking about lithium aluminum hydride, तो RNHCH3, this is the thing, okay। now if I am having the nitro compounds, नाइट्रो के केस में भी हमारे पास क्या बनता है, दैट इज NH2, क्या बनेगा, NH2, दिस इज प्राइमरी अमीन, ठीक है। तो ऑलवेज जो भी नाइट्रोजन कंपाउंड है मेरे पास क्या दे रहे हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड, दैट इज गिविंग अस अमीन। क्या बन रहा है यहाँ पे, अमीन। नाउ देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, सपोज नाइट्रो इज प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट है एंड वी वांट द रिडक्शन lithium aluminum hydride, so what we are having now, we are having the azo group in between the two rings, ठीक है। एजो ग्रुप, जैसे एजो डाई वाला पढ़ते हो ना रिएक्शन, दैट इज द थिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑल द फंक्शनल ग्रुप वी हैव डिस्कस्ड। वी डिस्कस्ड एल्केन एंड एल्कीन, वी डिस्कस्ड अबाउट द एल्डिहाइड एंड कीटोन, वी डिस्कस्ड अबाउट द एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। किसी ने ये नहीं पूछा कि आपने अल्कोहल फिनोल क्यों नहीं किया, क्योंकि अल्कोहल फिनोल पे इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता, बिकॉज इटसेल्फ इट इज गोइंग टू गिव अल्कोहल एंड फिनोल, ओके, अल्कोहल दे रहा है हमें, तो इसकी कभी भी रिएक्शन आप अल्कोहल फिनोल के साथ नहीं पढ़ते। नाउ दिस इज द थिंग, राइट। तो लेट अस डू सम क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग द pH
this one OMe. I'm just going to draw the molecules first. MeO, this one, right? Now I'm going to take the lactones. ठीक है, तो firstly we will do these three compounds. So what will be the answer, students? Take a pause button, ठीक है, और खुद ट्राई करने की कोशिश करो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, बताओ. Yes. एज आई अर्ली सेड टू यू कि कोई भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की ही मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, और मैंने कोई भी कंपाउंड नहीं लिया, ठीक है, वही है हमारे पास. तो अगर मैं यहाँ पे ये मॉलिक्यूल ले रही हूँ तो क्या बनेगा, क्या है ये, दिस इज एस्टर, दिस इज एनहाइड्राइड, एंड दिस इज लैक्टोन. क्या बोलते हैं इसको, 6 मेंबर्ड लैक्टोन है ये. लैक्टोन के केस में आपने क्या करना है, ब्रेकेज करनी होगी बॉन्ड्स की. मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है. यहाँ पे क्या करना था, बोला था कार्बन गिनने हैं, ठीक है. यू जस्ट हैव टू काउंट द कार्बन. जितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 2 PH, दिस इज सेम, दिस इज CH2 एंड OH. तो दिस इज द राइट थिंग. अब हमारे पास क्या है, एनहाइड्राइड, दोनों साइड पे सेम है. मैंने बोला था यहाँ पे क्या बनेगी, अल्कोहल. कैसे बनाएंगे, यहाँ पे Me, कितने कार्बन है दोनों साइडों पे, CH2, एंड दिस ग्रुप इज गोइंग टू गिव OH. ओके. लैक्टोन के केस में आपने ब्रेकेज करनी होगी. यहाँ पे जो CO है, ओके, कीटोनिक ग्रुप है, वो किसमें चेंज होगा, OH में, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, वो क्या देगा, अल्कोहल ही देगा. तो दिस इज द थिंग, दैट रिंग इज लाइक दिस, एंड O जो है हमारे पास, दैट इज ऑल्सो चेंजिंग इनटू OH. तो वी आर हैविंग द डाइओल्स, ठीक है, व्हेन वी react lactone with lithium aluminum hydride, right? So next reaction we are going to take like this kind of thing, NHCO, CH2, CH3. So this is the compound. Please take a pause button. Okay, I am just going to write the things again and again. स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रही हूँ, तो इट विल टेक सम टाइम. तो आप तब तक ट्राई करिए साथ साथ, ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम. Yes. So next 3 compounds. Now first compound we are taking about कि हमारे पास क्या दिया है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड. नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दिया गया है. हमने क्या करना है, यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड क्या देते हैं हमारे पास, अमीन देते हैं, ठीक है. ये आप लोगों को पता है, ठीक है. सॉरी, हियर अ बॉन्ड इज देयर, इट इज लाइक दिस, ठीक है. तो यहाँ पे ये चीज है. तो ये क्या बनाएंगे, अमीन बनाएंगे. NH ये सेम पड़ा रहेगा. ये ग्रुप क्या बन जाता है, यहाँ से अमाइड ग्रुप्स का भी हमारे पास क्या बन जाता है, अमीन बनता है, ठीक है. तो क्या करना है, कुछ नहीं, CO की जगह पे क्या लगा देंगे, CH2, CH2, CH3, राइट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंपाउंड. अगेन दिस टाइप ऑफ ग्रुप इज देयर एंड डबल बॉन्ड इज देयर. पहली बात, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता. जस्ट रिमेंबर वन केस विच आई टोल्ड ऑलरेडी टोल्ड यू, सिनामाइल ग्रुप कहीं पे भी आ जाए तब आपने इसका सोचना है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस ग्रुप रिमेन सेम, और यहाँ पे क्या बनेगा, CH2, NH, ठीक है. जहां पे भी CO लगा है, कहने का मतलब जहां पे भी CO ग्रुप है वहां पे सीधा CH2 ग्रुप आ जाएगा. सिंपल थिंग, ओके. तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द CH2, CH2. तो अगर ये ग्रुप याद है आपको, तो दिस इज द सिनामाइल एल्डिहाइड. तो यहाँ पे क्या बनेगा, PH, CH2, CH2, and again this is PH, CH2, CH2. This is another carbon, this is CH2, OH. So this is the end product, okay. So from my side, lithium aluminum hydride is done, and I already told you this is the very very strong reducing agent. इसने सभी ही हमारे पास जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स थे उसको सभी को क्या किया है, रिड्यूस किया है, ठीक है. तो एक हम चार्ट बनाते हैं, ठीक है. एल्डिहाइड्स, now we are having ketones, now we are having esters, okay, acids, acid chlorides, and the nitrogen compound. All the compounds are reduced with the help of lithium aluminum hydride, ठीक है. ये क्या देते हैं, सारे के सारे अल्कोहल. और नाइट्रोजन कंपाउंड्स के केस में वी आर हैविंग द अमीन,
right? So this is the thing. Lithium aluminum hydride can reduce every functional group in the organic chemistry. And from my side, this is done. Okay. So if you like the video, then please comment अगर मजा आया पढ़ के, एंड सब्सक्राइब करके जाइए चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ली, सो दैट आपको आने वाली जल्दी जल्दी ट्रिक्स का पता चलता रहे और रोज आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मैं देती रहूं. ओके, मिलते हैं नई वीडियो में. बाय बाय.